नार्सिसिस्टिक लोगों के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम को वो अपने इशारे में नचाता है और वो विक्टिम वही बात करने लगती है जो बात जो है ना नार्सिसिस्टिक लोग कहलवाना चाहता है। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे पेशेंट के केस में देखा गया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आया था, पेपर में ही आया था कि बहुत सारी महिलाएं जो होती है, जो केस करती है, तो केस करने के बाद वो बाद में पुलिस के पास या जजेस के पास जाने के बाद 60 to 80% महिलाएं बयान से मुकर जाती है। तो उसमें मोस्टली मामला में देखा गया है कि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ट्रॉमा बॉन्डिंग का ही मामला है। उसमें और भी फैक्टर हो सकते हैं। जनरली पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं की बातों को नहीं मानी जाती है, प्लस पुरुष क्या करता है, महिलाओं को जो है ना क्या कहते हैं केस कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाते हैं। एक फैक्टर ये भी है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि महिलाएं जो है क्या कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से बाद में वो बयान से मुकर जाती है। नार्सिसिस्टिक लोग उसको बयान से मुकरवा देते हैं। प्लस एक चीज ये भी देखा जाता है कि आजकल एक बड़ा अजीब व गरीब सिचुएशन है प्री मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। आए दिन मतलब मीडिया में रिपोर्ट्स में आता रहता है कि भाई बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के पति का हत्या कर दिया। क्या कहते हैं उसके अलावा क्या कहते हैं बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के माता का हत्या कर दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से मिलकर के क्या कहते हैं पिता का हत्या कर दिया, एंड वाइस वर्सा, माता पिता किसी जो है ना जो लवर है उनका हत्या कर दिया। या इस तरह की चीजें जो आती है, तो यहां पर भी देखा जाए कि जनरली जो शादी हो जाने के बाद पत्नी अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी, तो अगर वो किसी के साथ इंटेंगल हो जाता है या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हो जाता है, तो यहां भी अगर देखिए तो ट्रॉमा बॉन्डिंग ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई अगर एक सामाजिक कुरीति है कि भाई पति के प्रति आपको लॉयल रहना है, लेकिन अगर दूसरे से इंटेंगल अगर हो जाती है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा बॉन्डिंग का मामला था। उसी तरह से वाइस वर्सा कोई अगर पति अगर है अपनी पत्नी को चीट करती है और चीट करने का किसी लड़की से अगर क्या कहते हैं अफेयर अगर रखता है, तो वहां भी एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक ट्रॉमा बॉन्डिंग हो गया, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, उसके अलावा जो आपका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, ओसीडी है, ये बहुत ही क्रूशियल एक अगर देखा जाए तो हर एक आदमी की जिंदगी में आ गई है। हर एक आदमी इसी चीज से परेशान है। हर एक आदमी जो है ना एक नार्सिसिस्टिक क्या कहते हैं एब्यूज के शिकार है, बहुत सारे लोग। और यहाँ पर एक बड़ा अजीब वो मतलब जब इसको हम पढ़ते हैं और नया नया चीज जानने का जो कोशिश करते हैं, तो ये सारा चीज जो है और भी इंटरेस्ट पैदा करता है। ये क्या होता है कि ये सारा केमिकल लोचा है। यानी कि अगर नार्सिसिस्टिक आदमी है जो ट्रॉमा बॉन्डेड पेशेंट होता है, तो ट्रॉमा बॉन्डेड का माइंड में क्या होता है, उसका जो क्या कहते हैं माइंड के अंदर में डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, टेस्टोस्टेरोन है और स्ट्रेस हार्मोन है। ये सारा जो है ना वो केमिकल इम्बेलेंस पैदा कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा हिप्नोटाइजर होते हैं, वो लोगों को कन्विंस करने में बहुत माहिर होते हैं।